जतिन डोगरा और आज एनएसयूआई ने धन्वंतरी लाइब्रेरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आज हमारे बीच एनएसयूआई के बाकी कार्यकर्ता, हमारे बीच सालिक भाई, हमारी खुशी दीदी, हमारी स्नेहा जी, हमारे शारद भाई और ताजिम जी बैठे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मेन मुद्दा था कि जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा धन्वंतरी लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार से एक सियासत चली जा रही है कि इसकी टाइमिंग्स को लेकर हमने देखा पिछले काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एडमेंट होता जा रहा है। हमने पिछले 1.5 साल हो गए इनको मेमोरेंडम दिए हुए कि हमारी इस लाइब्रेरी इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, लेकिन एज सच अभी तक कोई भी इस पे अच्छा सर्कुलर और अच्छा कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं आया। लेकिन पिछले दिनों एक डिसीजन आता है जिसमें टाइमिंग्स को 11 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया जाता है। छात्रों की डिमांड थी कि इस धन्वंतरी लाइब्रेरी को 24 घंटे के लिए खोला जाए, लेकिन 1 घंटा बढ़ाने से आपने किसको इतना अच्छा डिसीजन दे दिया? आज तक किसी को समझ ही नहीं आई ये चीज़। इसीलिए एनएसयूआई आज प्रेस के माध्यम से जनता को ये बात बताना चाहती है कि पिछले दिनों कल हमने धन्वंतरी लाइब्रेरी को लेकर वाइस चांसलर को एक बार फिर से मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने अपनी काफ़ी डिमांड्स को रखा है। मैं अब वो डिमांड्स आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा, जिसमें हमारी पहली डिमांड ये थी कि एनएसयूआई ये चाहती है कि जो धन्वंतरी लाइब्रेरी है इसकी टाइमिंग को सभी बच्चों के लिए 24 घंटे कर दिया जाए। 24/7 जो 2019 से पहले खुलती थी, पिछले 60 साल से खुल रही थी, वैसे ही वापस खोली जाए। और साथ ही साथ जो हमारे आउटसाइडर्स के लिए जो सर्कुलर आया कि आउटसाइडर्स को जम्मू यूनिवर्सिटी की धन्वंतरी लाइब्रेरी में मेंबरशिप दी जा रही है, इस सर्कुलर को तो विड्रॉ किया जाए। अगर विड्रॉ नहीं किया जा रहा तो जो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे हैं उनको पहली प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये रवैया रहा है कि जब पिछले दिनों हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी एनएसयूआई बैठी थी क्योंकि डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा था, तो कई षड्यंत्र रचकर हमें उठाया गया और हमसे आश्वासन दिया गया कि हम जल्द से जल्द इस मुद्दे को रिजॉल्व करेंगे और लाइब्रेरी को 24 घंटे के लिए खोलेंगे। लेकिन एज सच 24 घंटे के लिए कोई नहीं खुली और हम वेट करते रहे, लेकिन जो डिसीजन आया वो अनफ्रेंडली था स्टूडेंट्स के लिए। इस कारण से आज मजबूर होकर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी। और मैं अब आपके माध्यम से ये एक बात और रखना चाहूँगा, अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, क्योंकि उस समय हमें काफ़ी ये डराया गया और काफ़ी बारी बाहर से फ़ोन भी करवाए और कई चीज़ें कही गई कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, आप लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, आप लोग 24 घंटे बैठोगे, आपकी सिक्योरिटी थ्रेट है, यूनिवर्सिटी को सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं पूछना चाहूँगा, पूरा दिन यूनिवर्सिटी चलती है, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जो आपको रात को हॉस्टल बॉर्डर से लगेगा? जो आउटसाइडर बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनसे नहीं लगेगा। इसलिए हमारी ये गुजारिश है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस मसले को रिजॉल्व किया जाए और धन्वंतरी लाइब्रेरी को 24 घंटे के लिए खोला जाए। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी बहनों की बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी बहनें हॉस्टल्स की जो हैं उनकी इस मुद्दे को मैं कहना चाहूँगा कि उनके इस मुद्दे को उठाया जाए। अब मैं अपनी बहन स्नेहा से कहूँगा कि इस मुद्दे को बताएं कि उनकी लाइब्रेरी की डिमांड्स क्या क्या हैं, क्योंकि उनको भी सुनने में आया कि हॉस्टल का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है और कई बच्चे अंदर से ही कहते हैं एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बात आप इनके माध्यम से सुनें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धन्वंतरी लाइब्रेरी जो है ये जम्मू की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो जितनी भी गर्ल्स हमारी हॉस्टल में रहती हैं, मैं खुद एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की हूँ, मुझे पता है वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलता पढ़ने का। दो वहाँ पे रीडिंग रूम्स हैं, लेकिन रीडिंग रूम्स में वही चिट चैट होती है। अगर एक रूम में 4 लड़कियाँ हैं तो फिर अगर एक ने पढ़ना होगा बाकी दिन तो कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। तो इस पर्पज़ के लिए लड़कियों के लिए भी टाइम रखना चाहिए। इन्होंने 7:30 टाइम रखा हुआ है लड़कियों की एंट्री के लिए हॉस्टल में। 7:30 लड़कियों को अंदर आना ही आना है। तो धन्वंतरी में तो लड़कियां बैठ ही नहीं सकती हैं। तो हम ये भी डिमांड रखते हैं कि लड़कियों के लिए भी टाइमिंग बढ़ाई जानी चाहिए। 10, 11, 12 यहाँ तक रख दो लड़कियों के लिए सिर्फ। और हॉस्टल की लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियाँ भी वहाँ नहीं बैठ सकती हैं। हर एक लड़की को उन्होंने बोला हुआ है कोई भी लड़की लाइब्रेरी में नहीं बैठेगी। तो मेरी यही डिमांड है, हम सबकी मिलकर यही डिमांड है कि लड़कियों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए कि जो धन्वंतरी की टाइमिंग है 10 बजे तक एटलीस्ट रखी जाए। देखिए, वाइस चांसलर साहब से क्या आश्वासन मिलेगा इस चीज़ को मैं किस तरीके से बताऊं। क्यों आपने देखिए पिछले दिनों भी हमने मेमोरेंडम दिया, कल भी हमने वापस मेमोरेंडम दिया, लेकिन ये कहते हैं कि हम कर देंगे। ऐसा जिसमें कुछ नहीं किया। कल हमारे सालिक भाई इस डेलीगेशन को लीड करके वहाँ पे गए थे, इन्होंने दिया था और इनके माध्यम से आप जाने कि क्या इनको वाइस चांसलर साहब ने आश्वासन दिया था। देखिए, जैसे कि जतिन ने बताया कि हम कल एक मेमोरेंडम लेके गए थे डीसी सर के पास। डीसी सर तो वहाँ पे थे नहीं और हमने धीरज सर को दे दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस है नहीं है। पहले भी हमने कई मेमोरेंडम दिए, हमने हंगर स्ट्राइक भी की है इस इशू को लेके,
उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। उनको यही लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, यूनिवर्सिटी के पास फंड्स नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास बाकी सब करवाने के लिए फंड्स है, आज दिन यहाँ फंक्शंस हो रहे होते हैं, उस सब के लिए फ़ंड है यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी के पास फ़ंड नहीं है। तो हमारी यही डिमांड है वाइस चांसलर साहब से कि जो हमारी टाइमिंग है बॉयज़ के 24 आवर्स की जाए और गर्ल्स को भी 10 बजे तक यहाँ टाइमिंग पढ़ने का मौका दिया जाए। थैंक यू।